आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फीटर द्वितीय वर्ष एससीवीटी एनुअल पेपर दिसंबर 2023 में जो हुआ था, जो कि कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आपकी ट्रेड एससीवीटी हो या फिर एनसीवीटी हो, क्योंकि आपका सिलेबस सेम होता है। होने वाली IT एनसीवीटी या फिर एससीवीटी की परीक्षा में सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो परीक्षा जो होती है, पिछले जो क्वेश्चन जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देख सकते हैं ऊपर दिया गया है ट्रेड कोड 227 पेपर थ्योरी फीटर सेकेंड ईयर 2 ईयर ट्रेड। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर दिए गए हैं वो दिए गए हैं 150। और ये जो पेपर है इसमें दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 2 नंबर का और टोटल होंगे आपके 100 नंबर। पार्ट बी में 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, टोटल नंबर रहेंगे 50। उसके बाद में समय आपको दिया गया है 2 घंटे। इस पेपर के अंदर हम आपके 38 क्वेश्चन किसके रहेंगे, ट्रेड थ्योरी के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्क कैलकुलेशन साइंस यानी मैथ, वर्क कैलकुलेशन और साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने हो गए ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज हम सिर्फ आपको करवाएंगे 38 क्वेश्चन थ्योरी के। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पार्ट ए ट्रेड थ्योरी। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे, गेज प्राय किस धातु के बने होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर टूल स्टील। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, रेडियस गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 फिलिट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, रस्सी के निर्माण में क्या प्रयोग होता है। तो राइट आंसर रहेगा 4 उपरोक्त सभी। सुतली एवं प्रयोग करते हैं, कपास भी करते हैं और मनीला भी करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन से कारोबार के प्रकार हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी कारोबार होता क्या है। इस तरीके की एक राउंड बार होती है, इसका एक सिरा इस तरीके से मुड़ा होता है, दूसरा सिरा जो इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, दोनों साइड में होता है, ठीक है। सिंगल एंडेड भी होता है और ये डबल एंडेड भी होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, रोलर को किस किस श्रेणी में रखा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका नंबर 2 मशीनों में। अब रोलर क्या होता है, तो देखिए रोलर इस तरीके के होते हैं। रोलर का जो प्रयोग जो किया जाता है, भारी जो मशीन जो होती है जो स्थानांतरण करनी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। इसके ऊपर हम प्रयोग क्या करेंगे, अब इसके ऊपर मशीन रखते हैं, इस तरीके से मशीन लगाई जाती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये आपकी मशीन होगी। इस मशीन को ले जाने के लिए रोलर नीचे जो लगे होते हैं ये वाले, ये पूछ रहे हैं ये किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आपके मशीनों में आते हैं, क्योंकि मशीन को सरकाने के लिए ही हमेशा रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर। 6 नंबर करेंगे, तरलीय लुब्रिकेंट को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर उपरोक्त सभी। मिनरल ऑयल भी इसमें आता है, ठीक है। मिनरल का मतलब क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं। जानवरों का तेल भी होता है, सिंथेटिक तेल भी होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फोर्स फीड सिस्टम में प्रत्येक बेरिंग से लगे ऑयल या फिर ग्रीस पॉइंट में क्या क्या फिट होता है। तो राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ए और बी दोनों। पंप भी लगा होता है और निप्पल भी लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, चाबियां किसके समांतर फिट की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर उपरोक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सैंक की कैसी होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर ए और बी दोनों। समांतर भी होती है और टेपर भी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिनिंग किसके समान होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी रिवेटिंग। अब बात करते हैं कि भी पिनिंग ये होता क्या है। ये जितने भी आपकी पिन जो होती है जो लॉक करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम क्या होता है, रिवेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट के बीच के अंदर ये क्या बना हुआ है आपका, इस तरीके से एक पिन सी लगी होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर अब क्या लगेगा, अब लगेगा कोई ना कोई अलग प्रकार का एक कंपोनेंट,
इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये फिट हो गया है, ठीक है ना, ये फिट हो गया है। किस विधि से हुआ है, ये रिवेट विधि से हुआ है। इसको इस तरीके से ये ऊपर वाला जो है ना ये लॉक कर देता है, ठीक है ना, इसलिए ये किस श्रेणी में आ गया है, ये रिवेटिंग के अंदर आ गया है। तो राइट आंसर इसका 2 नंबर रहेगा, रिवेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर, वुडरुफ की का खांचा किस आकार का बना होता है। तो वुडरुफ जो की होती है उसको हम हाफ मून की के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर, अर्धगोलाकार। कैसी होती है ये, इस आकार की होती है, देखिए ऐसे, और इसका इस तरीके से खांचा बना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इंपैक्ट प्रकार की उच्च टॉर्क वाली चाबी, ठीक है, रोटेशन दिशाओं में प्रसारित करना है। रोटेशन का मतलब है चारों दिशाओं के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, जीव हेड की। 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मीलसा फाइल किस कट में होती है, ठीक है ना। मीलसा जो फाइल जो होती है, इसका देखिए नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि वी मीलसा, ठीक है ना, एक तरह की फाइल ऐसी होती है जो सा जो होती है, ठीक है ना, जो आरा जो मशीन जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर बड़े आकार के ब्लेड लगते हैं, उनमें धार लगाने के लिए, उनकी धार को नुकीला करने के लिए हमेशा मीलसा फाइल का प्रयोग किया जाता है, और उसके ऊपर हमेशा सिंगल कट के दांते कटे होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा नंबर 3। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। जितने भी आपके पेपर होते हैं, ठीक है ना, हो सकता है आने वाली परीक्षा के अंदर आपको सेम क्वेश्चन भी कुछ न कुछ आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फाइलिंग करते समय कभी भी रेती के खाली स्थान पर हाथ नहीं रगड़ना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, फेस पे। फेस पे क्यों नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइल गर्म हो जाती है, ठीक है ना, उसके टीथ भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उसके अंदर घर्षण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अगर हाथ लगा देते हैं तो वो वापसी वहाँ से दोबारा से हम अगर जब हम उस फाइलिंग करेंगे तो वहाँ से पकड़ नहीं बना पाएंगे, इसलिए फाइल के फेस के ऊपर कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15 नंबर, नई रेतियों को पहले किस धातु पर प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा 4 नंबर, नरम धातु पे, क्योंकि आपको पता है भी हार्ड पे कर देंगे तो जो टीथ जो होते हैं काफ़ी नुकीले होते हैं, इसलिए वो खराब हो सकती है, इसलिए नरम धातु के ऊपरी फाइलिंग हमें करनी चाहिए फर्स्ट टाइम। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग छोटे व्यास के छिद्रों के किनारों पर डबरिंग करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आपका क्या है, होल है, और होल के ऊपर क्या है, कई बार बर्सी आ जाती है, ठीक है ना, उस बर को किसके द्वारा ठीक किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा 4 नंबर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर, ठीक है ना, ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी हम इसको बोलते हैं। तो बड़े आकार के, जिस तरह कोई बैरिंग सीट बनानी है, बड़े आकार की कोई बैरिंग सीट है, ठीक है ना, अगर बैरिंग का अगर पूछा जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, भाई स्क्रैपिंग करनी है अंदर की साइड में, तो क्या आएगा, बुल नोज स्क्रैपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका 3 स्क्वायर स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 नंबर, फाइल ग्रेडों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 दांतों की स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18 नंबर, स्लिप गेज कौन से 4 ग्रेडों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, दोनों में ग्रेड होते हैं आपके, देख सकते हो 1 नंबर वाले में, ठीक है ना, 00 और 10 भी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड नंबर में 1 और 2 की भी शुद्धता होती है और 1 की भी होती है, इसलिए 4 दिए गए हैं ना ऊपर। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, दोनों में। साइन बार का सिद्धांत क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है, ट्रिग्नोमेट्री के। तो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, सतह पर बने स्क्रैचों को क्या कहा जाता है। तो रफनेस कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। मान लीजिए आपने कोई जॉब बनाई है या फिर इसको कटिंग करी है, ठीक है ना, तो इस तरीके से खांचे से बन जाती है, ठीक है ना, तो इस क्रोचों को क्या कहते हैं, रफनेस कहते हैं। उसके बाद में देखिए लैपिंग अलाउंस कितना होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, 0.005 to 0.01 mm की एक्यूरेसी जो यानी अलाउंस जो होता है लैपिंग का। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, अच्छी
पॉलिश फिनिशिंग लाने के लिए होनी किस दिशा में होनी चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा 3 नंबर पाउडर में। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सरफेस की फिनिशिंग किस दिशा में की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, फिनिशिंग कहते हैं उसको। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कॉपर किस रंग का होता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, लाल रंग का होता है। 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तल निम्न में से है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर टंगस्टन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर रहेगा 1 नंबर कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, हाई स्पीड स्टील में बने टूलों में कार्बन की मात्रा होती है? तो राइट आंसर रहेगा 4 नंबर 0.75% से 1%। ठीक है ना, वैसे एक्चुअल जो आता है इसका जो होता है वो 0.75 से लेके 1.5 होता है, तो ये नज़दीक है, तो राइट आंसर रहेगा 4। 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रकृति में धातुओं के यौगिक खालिस्तान के रूप में उपलब्ध रहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर ए और बी। खनिज भी होता है, हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और अयस्क भी होता है। 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्न कार्बन स्टील पर कार्बन की प्रतिशत में वृद्धि की विधि को जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर, कार्बोराइजिंग पर किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर मध्यम कार्बन स्टील पे। तो देखिए कार्बोराइजिंग किस पे किया जाता है? जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो, क्योंकि उसकी ऊपरी जो परत जो होती है उसी को ही थोड़ा हार्ड किया जाता है। मान लीजिए आपका कोई पार्ट है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है क्या है, बिल्कुल ही कम है, तो हम क्या काम करेंगे, कार्बोराइजिंग क्रिया करेंगे। कौन सी करेंगे? कार्बोराइजिंग क्रिया। इसमें क्या होता है कि ऊपर की जो परत जो होती है, ऊपर की जो परत जो होती है उसको ही हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग खालिस्तान की 2 विधियां हैं, किसकी हैं? ये केस हार्डनिंग है, तो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक साथ 2 पार्टों को असेंबल करने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, पिनिंग। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, जो मैंने आपको बताया था, कई जो पार्ट जो होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की पिन प्रयोग की जाती है, तो 2 पार्टों को जोड़ने के लिए हमेशा पिनिंग का प्रयोग किया जाता है। धातु की सतह से बचाव के उपचार में निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 34 नंबर, उपयोग की जाने वाली जंग प्रतिरोधक परतें निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर उपरोक्त सभी। 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कई धातुओं को कार्यखंड पर विद्युत से प्लेट किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगी, तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर। ठीक है ना, जो आपकी कई प्रकार की जो मेटल जो होता है, जो जंग से बचने के लिए ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है ना, किससे की जाती है? बिजली से भी की जाती है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से सिमेटन की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में मृदु इस्पात की परत चढ़ाई जाती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर जिंक की। मृदु इस्पात किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? एमएस को। एमएस बोले तो माइल्ड स्टील। 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बेरिंग को किस धातु से बनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए बेरिंग जो होता है वो कास्ट आयरन का भी बनता है, ब्रॉन्ज का भी बनता है, अलाय का भी बनता है, ठीक है ना, तो ये उपरोक्त सभी है। तो प्रिय विद्यार्थियों 38 क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी के करवा दिए हैं। हो सकता है कि आपकी आने वाली जो परीक्षा हो, एससीवीटी को हो या फिर एनसीवीटी को, इस पेपर में से सेम क्वेश्चन भी बार बार जो है रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।